बता रहा हूं, कलम कागज लेकर के लिख ले, कंप्यूटर पर लैपटॉप पर लिखे भारतीय जनता पार्टी के नेता। और दिनांक 16/3/2017 विधान परिषद में माननीय सुशील मोदी जी की उपस्थिति में विपक्ष के नेता थे, योजना विकास मंत्री उस समय माननीय ललन सिंह जी थे, उन्होंने सदन के अंदर उत्तर दिया। अमित शाह का टैगलाइन झूठ बोलना है, वो बिहार आकर झूठ बोलकर चले गए। हर बार उन लोगों ने बिहार के युवाओं को ठगा है। इस बार उम्मीद थी कि बिहार के जनता को वो अपने 8 साल के कार्यों पर चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई, बस जंगल राज की बातें कहकर चले गए। ऐसा कहना है जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2014 के चुनाव में पूर्णिया में चारों खाने चित हो गए थे। अमित शाह लगभग 30 मिनट भाषण देते रहे और उस भाषण में नीतीश, लालू, राजद पर ही बातें हुई। कहीं भी उन लोगों ने अपने काम पर चर्चा नहीं किया और लोगों ने ताली बजाया, वो चलते बने। उन्होंने कहा कि अपने पूरे भाषण में अमित शाह ने अपनी कोई भी उपलब्धि की बात नहीं कही, बस कटाक्ष ही करते नजर आए। नहीं है, ये बिहार एकमात्र राज्य है एग्रीकल्चर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सरकार स्टाइपेंड भी देती है। तो इनको ये भी नहीं मालूम था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महाविद्यालय किस सरकार ने बनाया। इनको लगा था बना ही तो कोई राजनीति का चट्टू खाना वाला क्या बहुत रहता है, कोई कह दिया होगा। कैसा ब्यूरोक्रेसी इनके पास है भाई, कैसा सिस्टम है कि आपको यह भी नहीं मालूम। बिहार आ रहे हैं, सीमांचल आ रहे हैं, आपको यह भी नहीं मालूम। जैसे अभी बोल दिया हवाई अड्डा पर ताली बजाओ, ताली बजाओ, क्या क्या ही लोग किया है। और साथ ही साथ आपने यह कहा कि धोखा दिया गया है। कौन है वो षड्यंत्रकारी? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं मालूम कि देश के अंदर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल लगातार घटते जा रहे हैं? चाहे वह अकाली दल हो, शिवसेना हो, विभिन्न दल है। तो आपसे लोग अलग हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हमारे साथ छलावा हुआ। और 2017 में किसके साथ छलावा किया था आपने? त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी का दावा कर रहे थे, तो 2017 में बिहार में सरकार में कैसे शामिल हुए थे? उस समय राजनीति में लज्जा नहीं लगा था? उस समय अमित शाह जी आपको जनादेश समझ में नहीं आया था? उस समय तो जनादेश आपके पक्ष में नहीं था, तो क्यों सरकार में आप आए थे? यह सवाल है। और हम तो सार्वजनिक रूप से इस बात को कह रहे हैं भाई कि देश के अंदर जो अधिनायकवादी ताकतें हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व हो या हमारा नेतृत्व हो, हम लोगों ने यह महसूस किया, जैसे 74 के आंदोलन में यह हुआ था कि लोगों ने महसूस किया कि नहीं, तत्कालीन सरकार के खिलाफ एक व्यापक गोलबंदी होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी, आप तो आडवाणी जी, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी की युग के नहीं है। यह बताइए आप कि भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ स्वरूप था, आपने जनता पार्टी में विलय क्यों किया था? नीति और सिद्धांत के आधार पर अगर समझौता नहीं करने की बात करते हैं तो कैसे हुआ था विलय? आपका तो एकात्म मानवतावाद था, जनसंघ का एकात्म मानवतावाद था, तो जनता पार्टी में विलय कैसे हुआ? समाजवादियों के साथ आपने कैसे अपने दल का विलय किया था, यह बताइए लोगों को। इतिहास के पन्ने कभी मिटते नहीं है। इसलिए माननीय अमित शाह जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, आप तो हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी है, तो आप देश के अंदर जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, लेकिन सत्ता प्रेम के लिए आपने जाति गणना पर मन नहीं रहने के बावजूद हाथ क्यों उठाए? आपके दल की तो नीति है, अगर दल की नीति करनी तो देश के अंदर जातिगत जनगणना पर आप देश के अंदर करवाते, लेकिन आप जो इस सवाल पर खामोश हो गए। दूसरा सवाल मेरा है कि आपके नेता को बोलते हैं कि फला समुदाय की आबादी बढ़ गई, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। जब तर्क से, जब बुनियादी सवालों पर तक भटकाना रहता है, इन सवालों को बोलते हैं। और मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जनसंख्या नियंत्रण में जो बिहार का मॉडल है, रोल मॉडल है।
उसके बाद बैक हो जाते हैं। कभी कहते हैं कि फला धर्म के चलते ये बढ़ रहा है, और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल या जनता दलियों तो एक ही विचारधारा के लोग हैं ना, तो हमारी एकजुटता से इतनी परेशानी आपकी हो गई, और हमने अगर राजनीतिक विचारधारा समझौता किया, लेकिन आपने अपने मुद्दों से समझौता कर दिया, सत्ता के लिए अपने मुद्दों से समझौता किया है, चाहे वह जातिगत जनगणना का सवाल हो या जनसंख्या नियंत्रण कानून का सवाल हो। ऐसे सवालों पर आप सत्ता में रहने के लिए अपनी बुनियादी नीतियों से समझौता करते हैं, और हम यह कहना चाहते हैं कि इन सवालों पर आपको स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए। और आप यह कहते हैं कि हमने बिहार में पैकेज दिया, मैं आंकड़ा बता रहा हूं, कलम कागज लेकर के लिख लें, कंप्यूटर पर लैपटॉप पर लिखे भारतीय जनता पार्टी के नेता, और दिनांक 16/3/2017 विधान परिषद में माननीय सुशील मोदी जी की उपस्थिति में विपक्ष के नेता थे, योजना विकास मंत्री उस समय माननीय ललन सिंह जी थे, उन्होंने सदन के अंदर उत्तर दिया